उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष है वो काफी लंबा रहा है और लगातार ये बातें कही गई कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल अब होने वाला है, लेकिन देखने को मिला कि हर बार महज इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन ही मिला, न कि इनकी समस्याओं के हल को लेकर शासनादेश जारी किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त पर ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही कि अब मानो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का अंत होने वाला है और इन शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी किया जाने वाला है। तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मित्र है अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितनी भी रुकावटें आ रही थी शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए, वो रुकावटें अब धीरे धीरे खत्म होती हुई जा रही हैं। सभी समस्याएं हल हो रही हैं और अब शासनादेश जारी करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यस्त हैं। उसके बाद ये कहा गया कि दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर में चुनाव है, और अब देखने को मिल रहा है कि ये चुनाव का सिलसिला भी खत्म हो चुका है और आने वाले वक्त में महाकुंभ का जो वक्त है वो भी समाप्त होने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो अधिकारी नेता मंत्री हैं उनके पास भी अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी बहाना नहीं बचा है। अब इन्हें शासनादेश जारी ही करना पड़ेगा, नहीं तो शिक्षा मित्रों के बीच में और ज्यादा रोष बढ़ता जाएगा। और शिक्षा मित्र ये भी रणनीति बना रहे हैं कि अगर अब बजट सत्र जब चलेगा उसके बाद इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, एक जन आंदोलन होगा, जिसमें जब तक कि शासनादेश जारी नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि बजट सत्र से पूरी उम्मीदें लगाई जा रही है। 18 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि जब बजट पेश होगा तब इन शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि को लेकर जो समस्या है वो जरूर हल कर दी जाएगी और बजट सत्र के दौरान ही जो इनकी अन्य समस्या है उनको लेकर भी बातचीत की जाएगी। और इसके लिए जो संगठन है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, बार बार नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों से मिल रहे हैं। और संदीप सिंह जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने वाला है, शिक्षा मित्रों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यस्तताएं भी धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है। तो अब ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आने वाले हैं, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने वाला है। बस शिक्षा मित्रों को जरूरत है तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखने के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से समस्याओं का हल नहीं हुआ है, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है और ये सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा भी या नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए शासनादेश जारी भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है, मंत्री सकारात्मक है और सबका यही कहना है कि अब जो शिक्षा मित्रों का बुरा वक्त था वो खत्म हो गया है और अब शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी होगा, जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा और शिक्षा मित्र एक बार फिर से अच्छा जीवन जीना शुरू कर देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बजट सत्र के दौरान ही कोई शासनादेश जारी किया जाता है, इन शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाती है, यह सरकार की तरफ से और वक्त मांगा जाता है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि सरकार अब और वक्त नहीं लेगी, सरकार शासनादेश ही जारी करेगी और जिससे शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा। लेकिन अब तो ये सरकार की मंशा पे निर्भर करता है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, सरकार पहले शासनादेश जारी करती है या फिर शिक्षा मित्रों के लिए और कुछ नया काम सोचती है। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होने वाला है। फिलहाल अब बजट सत्र से पूरी उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा और बजट सत्र के दौरान ही शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल होगा। शिक्षा मित्रों के जो जीवन में काले बादल आ गए थे वो छटने वाले हैं और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सभी नेता मंत्रियों का यही कहना है कि शिक्षा मित्र परेशान न हो, बस थोड़ा सा और सब्र बनाए रखें, शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होनी ही जा रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।